हेलो डियर स्टूडेंट, तो आज जो क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं ये आपकी NCERT की बुक्स का अभ्यास प्रश्न 1.22 है। क्लियर। इसमें क्या करना है हमें, देखिए बैंड सिद्धांत के आधार पर आपको चालक एवं रोधी और चालक एवं अर्धचालक में क्या अंतर होता है ये बताना है। ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में 4 मार्क्स में पूछा जा सकता है, बल्कि आपके एग्ज़ाम में ये 4 मार्क्स में पूछा भी गया है। तो आइए शुरू करते हैं फिर इस वीडियो को। देखिए ये आपका प्रश्न नंबर 13 है। इससे पहले के 12 क्वेश्चन हम आपको करा चुके हैं, जिसका लिंक आपको आई बटन में डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसकी PDF आपको टेलीग्राम से पर मिलेगी। जाकर आप STR क्लासेस सर्च कीजिए टेलीग्राम पर और वहाँ से इसकी PDF को ले सकते हैं। तो देखिए ये है आपका क्या, बैंड सिद्धांत के आधार पर इसमें 2 पार्ट दे रखे हैं आपको। फर्स्ट पार्ट में दे रखा है चालक एवं रोधी और दूसरे पार्ट में आपको चालक एवं अर्धचालक में क्या अंतर होता है ये आपको बताना है। तो देखिए इसका आंसर किस तरह से हमने दिया है। देखिए बैंड सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक तत्व में 2 प्रकार के बैंड उपस्थित होते हैं, संयोजक बैंड या संयोजकता बैंड, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी बैंड, और हम इसको डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं EV से। क्लियर। अब देखिए दूसरा होता है और चालकता या चालन बैंड, कंडक्शन बैंड, और इसको हम प्रदर्शित करते हैं, डिनोट करते हैं EC से। इन दोनों बैंड के मध्य की दूरी को ऊर्जा अंतराल एनर्जी गैप कहते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो आप ये बात समझिए कि बैंड किसे कहते हैं, बैंड क्या होते हैं। देखो इसको इस तरह से याद रखो, जैसे परमाणु मतलब एटम आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं, अणु का, मॉलिक्यूल का। ये बात समझ में आती है। उसी तरह से एटॉमिक ऑर्बिटल्स मतलब परमाणु कक्षक या परमाणविक कक्षक आपस में मिलेंगे और उनसे क्या बनेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स मतलब आणविक कक्षक। ये मतलब हुआ कि एटॉमिक ऑर्बिटल से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं और फिर उनसे क्या बनता है, बैंड। क्लियर। तो इस तरह से याद रखो, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, उनसे बनेगा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और उनसे बनेगा बैंड। तो बैंड आपके आगे समझ में। अब हमने क्या लिखा भाई इसमें, प्रति एक तत्व में 2 प्रकार के बैंड होते हैं। प्रति एक एलिमेंट में 2 प्रकार के बैंड होते हैं। नंबर 1 क्या था, वैलेंसी बैंड, और दूसरा कौन सा था, कंडक्शन बैंड। क्लियर। और इन दोनों बैंड के बीच की दूरी को, इन दोनों बैंड के बीच की बिटवीन डिस्टेंस को हम कहते हैं ऊर्जा अंतराल एनर्जी गैप, और जिसको हम डिनोट करते हैं EG से। इतनी बात क्लियर हुई। अब एक बात याद रखो, हम इसे इस तरह से भी कह सकते हैं भाई, चालन बैंड और संयोजक या संयोजकता बैंड के बीच के स्थान को हम वर्जित अंतराल या निषिद्ध क्षेत्र और अंग्रेजी में फॉरबिडन जोन कहते हैं। क्लियर। और इनके बीच की एनर्जी को हम क्या कहते हैं, वर्जित ऊर्जा अंतराल या फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्लियर। तो कुछ भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, तो आपको याद रखना है। क्लियर। अब बात यह आती है कि सर कि संयोजक बैंड या संयोजकता बैंड, वैलेंसी बैंड क्या होते हैं, चालकता बैंड या चालन बैंड, कंडक्शन बैंड क्या होते हैं। देखो इसे इस तरह से याद रखो, चालन बैंड उसे कहेंगे जिसमें चालक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर उपस्थित हो। क्लियर। और संयोजक या संयोजकता बैंड उसे कहेंगे जिसमें संयोजक इलेक्ट्रॉनों के ऊर्जा स्तर मौजूद हों। क्लियर। इस तरह से याद रखिए। बताइए इतनी बात आपके समझ में आ गई। चलिए फिर आगे देखते हैं। देखिए आपको फर्स्ट पार्ट दे रखा है चालक एवं रोधी में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर, और आपको ये अंतर किस आधार बताना है, बैंड सिद्धांत के आधार पर, बैंड थ्योरी के आधार पर। देखिए इसमें हमने पहले लिया चालक, कंडक्टर। आइए पढ़ते हैं। इसमें संयोजक बैंड एवं चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल अत्यंत
कम होता है या संयोजक बैंड तथा चालन बैंड के बीच अतिव्यापन होता है। इसमें संयोजक बैंड से इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में चले जाते हैं और धातुएं चालकता दर्शाती हैं। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपके लिए लिखा है। तो इसमें क्या लिखा भाई आपने क्या सीखा इससे? इसमें यह सीखा कि जो चालक होंगे उनमें संयोजक बैंड और चालन बैंड के मध्य जो एनर्जी गैप होगा, जो ऊर्जा अंतराल होगा, जिसको हम Eg से शो करते हैं, डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, अत्यंत कम होगा या संयोजक बैंड और चालन बैंड के बीच अतिव्यापन होता है। अतिव्यापन बोले तो ओवरलैपिंग होता है। इस तरह से देखिए, ओवरलैपिंग होती है। क्लियर? तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि संयोजक बैंड से इलेक्ट्रॉन आसानी से चालन बैंड में चले जाएंगे। तो आप इस तरह से भी याद रखो, क्या याद रखो कि संयोजक बैंड से इलेक्ट्रॉन जब चालन बैंड में जाएगा जब ही पदार्थ चालकता को दर्शाएगा। अगर संयोजक बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं गया तो वो पदार्थ चालकता को, कंडक्टिविटी को, कंडेंस को नहीं दर्शाएगा। ये बात आप हमेशा याद रखो। एक बार और रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए। मैंने क्या बताया कि संयोजक बैंड से इलेक्ट्रॉन अगर चालन बैंड में चले जाते हैं तो पदार्थ चालकता को दर्शाएगा और अगर नहीं जा पाते हैं तो वो चालकता को नहीं दर्शाएगा। चलिए इस बात को हम इस डायग्राम से समझते हैं। देखिए, अब आपके सामने ये है डायग्राम, ये चित्र है। इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? एक जगह लिखा है आंशिक रूप से पूरित बैंड और एक जगह लिखा है अतिव्यापित बैंड। अब पहले इस बात को समझ लो भाई, आंशिक रूप से पूरित बैंड का मतलब क्या होता है। तो इसे इस तरह से याद रखो, ये आंशिक रूप से भरा बैंड संयोजकता बैंड और चालन बैंड दोनों का कार्य करता है। तो आपने जाना कि ये जो बैंड है जिस पे लिखा हुआ है आंशिक रूप से पूरित बैंड, ये आपका संयोजकता बैंड और चालन बैंड दोनों का कार्य कर रहा है। और अतिव्यापित बैंड, जैसे अभी आपने पढ़ा कि इसमें क्या होगा कि चालक बैंड और संयोजकता बैंड एक दूसरे से क्या होंगे? अतिव्यापित होंगे, ओवरलैप्ड होंगे। क्लियर? आंशिक रूप से पूरित बैंड के एग्जाम्पल याद कर लो, जैसे सोडियम और पोटेशियम के हैं। और जो अतिव्यापित बैंड हैं इनके तुम एग्जाम्पल याद कर लो, जैसे मैग्नीशियम है और कैल्शियम है। बताइए, ये बात समझ में आ गई? बिल्कुल। आगे देखिए, अब रोधी इंसुलेटर। आइए पढ़ते हैं। चालक अथवा रोधी में संयोजक बैंड तथा चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल बहुत अधिक होता है। Eg ग्रेटर देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब एनर्जी गैप जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज़्यादा होता है। फिर क्या है? जिसके कारण किसी भी तापीय उत्तेजन से इलेक्ट्रॉनों को संयोजक बैंड से चालन बैंड में नहीं लाया जा सकता, अतः ये चालकता नहीं दर्शाते। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन अगर संयोजकता बैंड या संयोजक बैंड या वैलेंसी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में, कंडक्शन बैंड में चले गए तो वो पदार्थ जो होगा चालकता को प्रदर्शित करेगा, और अगर नहीं गए तो वो चालकता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो इंसुलेटर में क्या पढ़ा आपने? इंसुलेटर में आपने पढ़ा कि चालक बैंड और संयोजक बैंड के मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है, एनर्जी गैप होता है, वो बहुत अधिक होता है। तो किसी भी तापीय उत्तेजन से इलेक्ट्रॉन संयोजक बैंड से चालन बैंड में नहीं जा पाते। तो इसीलिए ये पदार्थ क्या होते हैं? आचालक या रोधी, और कहते हैं इनको इंसुलेटर। आइए डायग्राम से देख लेते हैं इस बात को। देखिए, ये है, तो ये जो पूरित बैंड है ये कौन है? आपका संयोजकता बैंड, वैलेंसी बैंड। और जो ये रिक्त बैंड है ये कौन है? आपका चालन बैंड, कंडक्शन बैंड। क्लियर? और इनके बीच का जो स्थान है, जो क्षेत्र है, वो निषिद्ध क्षेत्र है। हमने बताया फॉरबिडन जोन या वर्जित अंतराल। क्लियर? और इनके बीच जो होती है एनर्जी कैसी लिखी है? देखो,
अधिक ऊर्जा अंतराल। तो इन दोनों के बीच जो होता है एनर्जी गैप बहुत ज़्यादा होता है, जिससे संयोजक बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं जा पाते और ये पदार्थ क्या कहलाते हैं? आचालक या रोधी कहलाते हैं। क्लियर? आइए अब आगे चलते हैं। तो देखिए सेकंड पार्ट क्या दे रखा है आपको, चालक एवं अर्धचालक में अंतर, डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर एंड सेमीकंडक्टर। तो चालक तो अभी हमने पढ़ा है, क्लियर, आप वहां से लिख देंगे। तो हम समझ लेते हैं किसको, अर्धचालक को। अर्धचालक बोले तो सेमीकंडक्टर को। तो देखिए क्या है इसमें, अर्धचालक में संयोजकता बैंड तथा चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल कम, Eg लगभग बराबर होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होता है। मतलब कि अर्धचालक में संयोजक बैंड और चालन बैंड के मध्य जो एनर्जी गैप होता है, जो ऊर्जा अंतराल होता है, जो Eg होता है, वो लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। परम शून्य ताप जो होता है आपका 0 केल्विन या -273 डिग्री सी पर अर्धचालक पदार्थ आचालक की भांति कार्य करते हैं, लेकिन कमरे के ताप पर अर्धचालक पदार्थों में वैद्युत चालन हो जाता है। ताप बढ़ाने पर अर्धचालकों में विद्युत चालकता बढ़ जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। यहां से एक सवाल आपसे 2 मार्क्स में पूछा भी गया है और मैंने आपको वो कराया भी है कि अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर चालकता क्यों बढ़ जाती है। अर्धचालकों में ताप बढ़ाने पर चालकता क्यों बढ़ जाती है। तो देखिए आप बिल्कुल मत रटो, आप तो बस ये बात याद रखो, संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में पहुंच गए तो चालकता शो करेगा, चालकता को प्रदर्शित करेगा वो पदार्थ। क्लियर? तो अर्धचालक में क्या होता है कि परम शून्य ताप पर 0 केल्विन पर या -273 डिग्री सी पर अर्धचालक क्या होता है, एक आचालक की भांति कार्य करता है। इसका मतलब ये हुआ कि भाई संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में नहीं गया। कब नहीं गया? परम शून्य ताप पर। और जब आप कमरे के ताप पर लाते हो, लगभग 300 केल्विन पर लाते हो अर्धचालक को, तो वो क्या होता है, अर्धचालक में से इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले जाते हैं। तो इसलिए वो वैद्युत चालन को प्रदर्शित करता है, उसमें वैद्युत चालकता दिखाई देने लगती है। क्लियर? और जैसे जैसे आप ताप बढ़ाते हो तो संयोजकता बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में जाना शुरू कर देते हैं, उनकी संख्या बढ़ना शुरू हो जाती है। जब उनकी संख्या बढ़ना शुरू हो जाती है तो फिर अर्धचालकों में विद्युत चालकता बढ़ जाती है। क्लियर? तो इस बात को भी आप डायग्राम से समझ लो। देखिए ये है आपका कौन, सेमीकंडक्टर। ये पूरित बैंड हमने बताया आपको संयोजकता बैंड वैलेंसी बैंड है, और जो रिक्त बैंड है वो कौन है, कंडक्शन बैंड है। और इन दोनों के बीच की जो ऊर्जा अंतराल है, क्या लिखा हुआ, लघु ऊर्जा अंतर। तो इनके मध्य जो ऊर्जा अंतराल होता है, जो वर्जित ऊर्जा अंतराल होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप होता है, वो कम होता है, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसीलिए कमरे के ताप पर तो क्या होंगे, ये वैद्युत चालकता को प्रदर्शित करेंगे, और लेकिन परम शून्य ताप पर ये वैद्युत चालकता को प्रदर्शित नहीं करेंगे, तो आचालक की तरह व्यवहार करेंगे। और जब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन संयोजकता बैंड से चालन बैंड में जाना शुरू कर देंगे, तो इससे इनकी चालकता बढ़ जाएगी। तो आज का था ये प्रश्न। तो आई होप ये आपको बहुत पसंद आया होगा। फिर भी ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।